हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा लेसन नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ वन मानुष बंदर की एक प्रजाति। 5वीं पशु संबंधी। निबोध अबोध, आचरण बर्ताव या व्यवहार। लुप्त गायब, घृणा नफरत। द्योतक प्रतीक, चरितार्थकता सार्थकता। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पशुता, हड्डियों, वर्ष, जरूरी। उत्तर: पशुता जानवरपन, हड्डियों अस्थियों, वर्ष साल, जरूरी आवश्यकता। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। प्रतीक, बच्चों, अस्त्र, वस्तुओं। उत्तर: प्रतीक एक वचन, बच्चों बहुवचन, अस्त्र एक वचन, वस्तुओं बहुवचन। सही विकल्प चुनकर फिर से लिखिए। हर डैश दिन नाखून बढ़ जाते हैं। उत्तर: हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। आखिर नाखून इतने डैश क्यों हैं? उत्तर: आखिर नाखून इतने बेहया क्यों हैं? प्रतीक लिखिए। नाखूनों का बढ़ना और नाखूनों का काटना। नाखूनों का बढ़ना। पहला है जंगलीपन का प्रतीक, दूसरा है पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक, तीसरा है पशुता के अवशेष, चौथा है घृणा का प्रतीक। नाखूनों को काटना। पहला मनुष्यता का प्रतीक, दूसरा संयम का प्रतीक, तीसरा है त्याग का प्रतीक, चौथा तप का प्रतीक। उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य की चरितार्थकता इन दो बातों में है। पहला है मैत्री, दूसरा त्याग। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सर्वधर्म यह है। उत्तर: अपने को संयत रखना, दूसरा है दूसरों के मनोभावों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। उत्तर: जब मनुष्य जंगली था। दूसरा है जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला है आत्मा, स्त्रीलिंग। दूसरा है व्यक्ति, पुल्लिंग। तीसरा बादल, पुल्लिंग। चौथा तार, पुल्लिंग। पांचवा नोट, पुल्लिंग। छठा नाखून, पुल्लिंग। सातवां पुस्तक, स्त्रीलिंग। 8 तकिया, पुल्लिंग। 9वां दही, पुल्लिंग। क्वेश्चन अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखिए। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में हम लिखेंगे कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे नाखूनों को काट दो। यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे बच्चे यह जाने तो अच्छा हो। छठा है संदेहवाचक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी। सातवां है विस्मयवाचक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। क्वेश्चन है स्वमत अभिव्यक्ति। आदि मानव के रहन सहन विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: आदि मानव जंगलों में रहता था। वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पौधों पर ही जीवन निर्वाह करते थे। यदि कभी कोई जानवर मिल जाता तो वे उसका शिकार कर लेते थे। ये लोग साग भाजी या अनाज उगाना नहीं जानते थे। जब एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर समाप्त कर देते थे तो उन्हें भोजन की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। आदि मानव को दो चीज़ों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवर।
इसीलिए उन्हें गुफाओं या पेड़ों की शाखाओं में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। नंबर 2, हमारी परंपरा महिमाई है विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हमारी परंपरा महिमाई है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। संस्कृति दूसरों के व्यवहार करने का, नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी समझ का, न्याय, सिद्धांत और मान्यताओं को मानने का तरीका है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही, किंतु हमारी संस्कृति आदिकाल से ही अपनी परंपराओं के साथ अजर अमर रही है। भारत में नदियों, वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। भारत भूमि पर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुष जन्मे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह विज्ञापन मराठी में लिखा गया है और दूसरे विज्ञापन में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसे आप पढ़ें और देखें और अपनी बुक में लिखें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।